मुझे देखिए मैं समझता हूँ कि कोई भी धर्म इंसानियत से बड़ा धर्म नहीं होता, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हिंदुत्व हो। आपको इनके बीच में आकर के कैसा लग रहा है ये? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो मुझे उर्दू पढ़ना लिखना, उर्दू के लफ्ज़ और अल्फाज तर्ज़ तकल्लुम में जब पेश किए जाते हैं तो माशाअल्लाह बड़े अच्छे लगते हैं। इस वजह से मुझे अच्छा लगता है। दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूँ रामलीला ग्राउंड पर। यहाँ पर आप इज्तिमा में देख सकते हैं कि कितने तादाद में लोग सुनने के लिए आए हैं। बहुत सारे उलमाए किराम यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और वक्त ब वक्त तकरीर कर रहे हैं और सुन रहे हैं। यहाँ हमारे साथ लिसनर्स भी हैं जो सामेईन हैं, बहुत दूर से आए हुए हैं। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि उनको यहाँ कैसा लगा और ये इंसानियत के नाम पैगाम जो दिया गया है उनसे क्या फ़ायदा होने वाला है। जी सर, आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। मैं इधर ज़ाकिर हुसैन कॉलेज में पढ़ता हूँ। तो मैं आपको ये के सामने देखा जा रहा है कि इज्तिमा हो रहा है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही खुशनसीबी की बात है। सबसे पहले मैं ये बताऊँगा कि हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती यही रही है कि यहाँ पे एक सेकुलर कंट्री है और हर मज़हब का यहाँ पे हर मज़हब की इज़्ज़त की जाती है। अगर आपको आवाज़ आती होगी, अगर आप आवाज़ सुन रहे होंगे, यहाँ पीछे एक यात्रा जा रही है, हमारे हिंदू भाई वो यात्रा निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे ये मुसलमानों का इज्तिमा है। ये है कंट्री की पहचान और यही एक सेकुलर कंट्री की पहचान होती है। और चंद साजिशें, कुछ ऐसे गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ जो है हमें आपस में तोड़ने की बात कर रही हैं। अब मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा दोस्त हिंदू है। हम दोनों इकट्ठे हम दोनों यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे हमें एक खुशनसीबी, यहाँ पे एक अमन का पैगाम था यहाँ पे। तो ये चीज़ें एक होनी चाहिए और नफ़रत जो है एक प्यार से और शांति से मिटाई जा सकती है। जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम अमित कुमार द्विवेदी है और मैं ज़ाकिर हुसैन का छात्र हूँ और मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे देखिए मैं समझता हूँ कि कोई भी धर्म इंसानियत से बड़ा धर्म नहीं होता, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हिंदुत्व हो। और इस जो कॉन्फ्रेंस हुई है इससे मौलाना साहब ने इंसानियत का पैगाम दिया है और सबको यही बताया है कि जो है हिंदुस्तान जैसे देश में सभी भाइयों को मिलजुल कर रहना चाहिए और यही हमारी एकता है। क्योंकि जब हम सभी एक साथ रहेंगे तभी हमें जो है ताकत बनेगी। और मैं इस चीज़ से बड़ा खुश हूँ कि ऐसी कॉन्फ्रेंस सिर्फ इस्लाम धर्म के प्रवक्ताओं या फिर नेताओं या फिर जो है उन्हीं की कौम को नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारे जो हिंदू हों या सिख हों उन सभी धर्मों में ऐसी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए जिससे एकता और इंसानियत का पैगाम पूरे विश्व स्तर पर पहुँचे। धन्यवाद। जैसे कि आपने बताया कि कॉलेज छात्र हैं ज़ाकिर हुसैन से। जी। इत्तेफाक की बात है, मैं भी यहीं से पढ़ा हुआ हूँ। जी। तो ये बहुत खुशनसीब है, हम सब एक साथ हैं। जी। तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि यंग जनरेशन जो इस तरह की आजकल जिस तरह से आपने देखा होगा कि माहौल चल रहा है, ऐसे में आप दोनों को देखकर काफ़ी खुश होंगे हमारे व्यूवर्स। ये आप पहले देख लीजिए। आप नाम बताइए सर। अमित जी। अमित जी हैं और आप? शाहिद इकबाल। दोनों दोस्त हैं कॉलेज में। लेकिन ये जो बात चलती है यहाँ पर हमारी नफ़रतों वाली के हम साथ नहीं रहते, हम साथ खाते पीते नहीं, ये देखिए साथ में यहाँ कॉन्फ्रेंस में आए हुए हैं। चूँकि ये धर्म के मुताल्लिक नहीं है बल्कि इंसानियत के मुताल्लिक है। तो या अमित जी, हमारे और क्या पैगाम देना चाहेंगे आप लोग हमारे दर्शकों को? और मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि कोई भी धर्म हो, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप इस्लाम से बिलोंग करते हो, सभी धर्मों का इज्जत और सम्मान करिए और हम सभी भाई बहन हैं। मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि कोई भी धर्म इंसानियत से बड़ा नहीं होता और मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि मिलजुल कर रहिए और देश में भाईचारा बनाए रहिए। यही तो हमारी संस्कृति है कि भारत और हिंदुस्तान इसीलिए जाना जाता है कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म एक साथ मिलकर रहते हैं। अमित जी, यहाँ पर तमाम लोग, अक्सर लोग मुसलमान ही हैं। जी। आपको इनके बीच में आकर के कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो मुझे उर्दू पढ़ना लिखना, उर्दू के लफ्ज़ और अल्फाज तर्ज़ तकल्लुम में जब पेश किए जाते हैं तो माशाअल्लाह बड़े अच्छे लगते हैं। इस वजह से मुझे अच्छा लगता है उर्दू पढ़ना लिखना। और मैं इससे ये भी बताना चाहता हूँ कि आज आप मान लीजिए कवर कर रहे हैं, कल कोई और होगा, कभी न कभी तो ये संदेश जाएगा कि हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं, इन सभी को एक साथ रहना चाहिए। और ये जो
जो बड़ी बड़ी सियासतें हैं जो इन पर राजनीति कर रही हैं कि हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट बैंक कर रहे हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आम नागरिक हैं इन्हीं को इनसे नुकसान, बिल्कुल ये आम नागरिक हम और शाहिद भाई जैसे जो हैं इन्हीं को नुकसान होता है इससे। और बड़ी सियासतें तो तब भी थी, आज भी हैं, हमारे बाद भी रहेंगी, लेकिन इंसानियत जो है ये सबसे बड़ा धर्म है और कोई किसी भी धर्म को इससे बड़ा कुछ मुझे नहीं लगता कि है इस दुनिया में। शाहिद भाई कब से दोस्ती आप दोनों की? ये मेरा जूनियर है, जी। तो ये एक नहीं है कि मैं एक मेरा दोस्त था मैं साथ ले आया, बहुत सारे ऐसे हमारा कॉलेज का एक ऐसा माहौल है कि वहाँ पे कोई ये जो है कास्ट पॉलिटिक्स, रिलीजियस पॉलिटिक्स वहाँ पे नहीं होती। यहाँ पे एक नैरो माइंडेड के स्टूडेंट हैं, एक ब्रॉड थिंकिंग वाले स्टूडेंट हैं, तो यही एक हमारे कॉलेज की भी पहचान है और यही हमारी दोस्ती की भी पहचान है। जी। तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे तमाम मुसलमानों से? आपके साथ देखे हिंदू भाई हैं जुड़े हुए, जी, आप क्या पैगाम देना? आपको कुछ ऐसा लगता है कि इनकी दीपावली में आप अगर दिए जला के इनको मुबारकबाद दे दें, या ईद पर ही आपको ईद की मुबारकबाद दे दें, ऐसा होता है? आप जैसा मैंने तो पहले ही बताया कि ये हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है कि ये एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ पे हर मज़ाहिब के लोग रहते हैं, तो इस्लाम भी यही सिखाता है कि आपस में मिलजुल कर रहना। तो इस्लाम ने यही सिखाया था और यही आगे टीचिंग्स भी यही है कि मिलजुल के रहना। तो चाहे दीपावली हो, ईद हो, हम बड़े खुशियों से एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, तोहफे देते हैं। ये तो एक यही तो खूबसूरती है। मैंने पहले ही तो बताया, ये उधर से अभी एक कुछ इनका जा रहा है, कुछ हिंदुओं का कुछ हो रहा है हमारे भाइयों का, तो इस साइड ये मुसलमानों का है, उस साइड वो चल रहा है। यही तो पहचान है। कोई दंगे हो रहे नहीं हो रहे, शांति से वो जा रहे हैं, शांति से ये कर रहे हैं। बस कुछ ऐसे ही एक वो ना एक इल्यूजन सा पैदा किया हुआ है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है। बहुत खूब। आपने देखा कि यहाँ पर अमित जी और शाहिद जी दोनों दोस्त हैं। जाकिर हुसैन कॉलेज जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, वहाँ पर दोनों पढ़ते हैं। यहाँ पर उनको बहुत खुशी हुई, इस तरह के कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए ताकि इंसानियत का पैगाम आम लोगों तक पहुँचे। यहाँ कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का कोई भेदभाव ना हो, क्योंकि हम यहाँ एक मुल्क में रहते हैं, यही हमारी खूबसूरती है। यहाँ पर हम एक बाग की तरह, बागीचे की तरह फूल हैं, और बागीचे में, बाग में हर तरह के फूल होते हैं। इसी तरह से इस देश में हर मज़हब के लोग, हर कास्ट के लोग एक साथ रहते हैं। उम्मीद है इस कॉन्फ्रेंस से दुनिया को पैगाम अच्छा जाएगा, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी, 2 दिन का प्रोग्राम है, आप लोग भी तशरीफ़ लाएँ यहाँ पर और ज़रूर इनको सुने। जो उलमाए किराम और जो स्कॉलर्स यहाँ पर आ रहे हैं उनको ज़रूर सुनिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं मोहम्मद कासिम शाहिद, एकेडमिक स्टेशन।